बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दोस्तों का इस न्यूज़ पेपर रीडिंग सेशन में। तो चलिए दोस्तों, इस न्यूज़ आर्टिकल को पढ़ने से पहले इसके कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को डिस्कस कर लेते हैं। और ऑन क्लाउड नाइन इंग्लिश का एक मुहावरा है, इंग्लिश का एक इडियम है और इसका मतलब होता है एक्सट्रीमली हैप्पी, मतलब बहुत ज़्यादा खुश। ठीक है। और बूट बहुत ही जाना पहचाना वर्ड है। एक प्रकार का जूता होता है, शू होता है। देखिए, शू का भी अलग अलग प्रकार होता है, तो कि सबको बूट नहीं कहा जाता है। ठीक है ना। तो एक प्रकार का जूता होता है बूट, ये तो पता ही है। और बूट जो होता है, कार वगैरह का जो पीछे का हिस्सा होता है जिसमें सामान वगैरह रखा जाता है, जिसको आप लोग डिक्की कहते हैं, उसको बूट कहा जाता है। ठीक है ना। आम बोलचाल में लोग डिक्की कहते हैं, लेकिन सही वर्ड होता है बूट। उसके बाद है रेसल। रेसल मतलब होता है कुश्ती करना, जूझना। ठीक है ना। और पहलवानी करना भी होगा। और रेसल से ही रेसलर बन जाता है, इसमें आर लगा देंगे तो हो जाएगा रेसलर, और इसका मतलब हो जाएगा पहलवान। अगला वर्ड है टेक लीव। टेक लीव का मतलब होता है छुट्टी लेना, और टेक लीव का मतलब विदा करना भी होता है। ठीक है ना। गुड बाई कहना। ठीक है। उसके बाद है डिमीनर। डिमीनर का मतलब होता है व्यवहार, चाल चलन। ठीक है। और वे वे का मतलब होता है तौलना, वजन करना, और वे से ही वेट बन जाता है, तो वेट का मतलब होता है वजन। उसके बाद असेंबल। असेंबल का मतलब होता है एकत्र करना या फिर एकत्र होना। ठीक है ना। इकट्ठा करना, इकट्ठा होना। उसके बाद है एस्टोनिश। इसका मतलब होता है अचंभित करना, आश्चर्यचकित करना। ठीक है ना। और टेम्पटेशन मतलब होता है लालच, जैसे कि मिठाई को देख करके बहुत सारे लोगों को टेम्पटेशन होने लगता है कि खा ही ले। ठीक है। और देखिए क्या कर रहा है, माई डॉटर एंड आई वर ऑन क्लाउड नाइन। मतलब मैं और मेरी डॉटर अत्यधिक खुश थे आफ्टर रिसीविंग एन इनविटेशन, मतलब एक आमंत्रण पत्र पा करके, टू एड्रेस यानी कि संबोधित करने के लिए वो आमंत्रण पत्र मिला था, एन इंटरनेशनल एकेडमिक कॉन्फ्रेंस इन नॉर्वे, मतलब कि नॉर्वे में, जो कि एक देश है, वहाँ एक शैक्षणिक सम्मेलन को संबोधित करने का इनविटेशन मिला हुआ था, और इस वजह से क्या थे वे लोग, तो अत्यधिक खुश थे। कह रहा है आर्कटिक यूनिवर्सिटी, और वो जो एकेडमिक कॉन्फ्रेंस होने वाला था वो आर्कटिक यूनिवर्सिटी में होने वाला था। विच वाज होस्टिंग, वह क्या कर रहा था, तो मेजबानी कर रहा था, द इवेंट मतलब उस कार्यक्रम का। सेंटर्स, तो आर्कटिक यूनिवर्सिटी ने क्या किया, हमें भेजा एन ईमेल, ईमेल भेजा विथ अ फोटो ऑफ द पर्सन, उस व्यक्ति के फोटो के साथ ईमेल भेजा जो डिप्यूटेड था। डिप्यूट मतलब होता है प्रतिनियुक्त करना, और किसी को अपने तरफ से भेजना होता है डिप्यूट का मतलब। ठीक है ना। प्रतिनिधि नियुक्त करना भी होता है। टू पिक अस मतलब हमें, पिक अस अप मतलब हमें रिसीव करने के लिए, पिकअप करते हैं किसी को तो आप उसको जा करके लाते हैं फ्रॉम द एयरपोर्ट, मतलब एयरपोर्ट से। तो सारा का सारा बात समझ में आ गया होगा कि आर्कटिक यूनिवर्सिटी ने क्या किया था, तो एक ईमेल भेजा था, और उस ईमेल में एक आदमी का फ़ोटो था, और वो फ़ोटो किसका था, तो उस व्यक्ति का था जो मतलब कि प्रतिनिधि नियुक्त किया गया था, जिसको काम सौंपा गया था हम लोगों को एयरपोर्ट से जाकर लाने के लिए। ठीक है बात। वी गेस्ट हमने अनुमान किया, डैट कि ही वॉज अ स्टूडेंट कि वह क्या है, तो एक स्टूडेंट है, और अ मेंबर ऑफ द क्लरिकल स्टाफ, या फिर कॉलेज के जो स्टाफ लोग होते हैं, क्लर्क वगैरह होते हैं, तो उसका एक सदस्य है ना। व्हेन वी हैंडेड सॉरी लैंडेड एट द एयरपोर्ट, जब हम लोग एयरपोर्ट पर लैंड किए, ठीक है ना, ही वेलकम उसने स्वागत किया अस मतलब हमारा, विथ अ साइन बोर्ड रेज्ड एबव हिज शोल्डर्स, तो उसके कंधों से ऊपर उसने क्या किया हुआ था, तो एक साइन बोर्ड रखे हुआ था, और उससे हमारा स्वागत किया। एयरपोर्ट वगैरह पे देखते होंगे किसी को रिसीव करना होता है तो उसका नाम लिख करके, और मतलब जो दिखाता रहता है, जो आदमी रहता है उसके पास चला आता है। ठीक है ना।
करा द फ्लाइट, फ्लाइट मतलब प्लेन भी होता है, मतलब हवाई जहाज, और फ्लाइट मतलब हवाई यात्रा भी होता है, तो यहाँ पर हवाई यात्रा का बात है। तो करा द फ्लाइट हैड बीन टायरिंग, मतलब कि जो फ्लाइट जो था वह कैसा रहा था, तो थकाऊ रहा था, है ना। बट लेकिन द चेरुबिक, चेरुबिक मतलब होता है बच्चों के जैसा मुस्कुराहट वाला, और क्या कहते हैं मासूमियत वाला, जो आकर आकर्षक चीज़ मतलब होता है, उसको चेरुबिक कहा जाता है। तो क्या चेरुबिक मिसाइल, सॉरी स्माइल, चेरुबिक की जो स्माइल था ऑन हिज फेस, उसके चेहरा पर मेड अस फील रिफ्रेश, तो हम लोगों को तरोताज़ा महसूस करवा दिया। ही प्रॉम्प्टली मतलब तुरंत, पिक्ड अप आवर लगेज, उसने क्या किया, तो फटाफट हमारा लगेज मतलब कि उठाया, एंड वी फॉलोड हिम टू हिज कार, और हम लोग उसके पीछे पीछे उसके कार तक गया। हार्डली हैड वी कवर्ड 10 माइल्स व्हेन ही स्टॉप, मतलब हम लोग अ, मुश्किल से 10 माइल्स भी नहीं चले थे कि वह रुका। वॉकड अप टू अ गैस स्टेशन, एक गैस स्टेशन के पास चल के गया। गैस स्टेशन कहा जाता है पेट्रोल पंप को, ठीक है ना। अ, ठीक है ना। और कहा है कि एंड बॉट, और मतलब कि खरीदा, स्नैक्स मतलब जलपान, हल्का फुल्का मतलब कि खाना जिसको नाश्ता कहते हैं। बॉटल्ड वाटर, पानी का बॉटल, एंड कुकीज़ फॉर अस, कुकीज़ खरीदा हम लोग के लिए। करा जस्ट नियर द एंट्री गेट, प्रवेश मतलब कि द्वार के पास ऑफ द यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी के। ही स्टॉप्ड अगेन, फिर से वह रुका। गॉट अस रजिस्टर्ड, हम लोगों का क्या किया, तो रजिस्ट्रेशन करवाया। एंड गेव अस, और हम लोगों को क्या किया, तो दिया टू कार्ड्स, 2 कार्ड्स दिया। आफ्टर ड्राइविंग अनदर हाफ माइल, मतलब कि अगला 2 माइल और मतलब ड्राइव करने के बाद, सॉरी अनदर हाफ माइल, आधा माइल और मतलब ड्राइव करने के बाद, ही स्टॉप वंस मोर, एक बार फिर से वो रुका। ओपन द बूट, मतलब कि कार का जो पीछे का जो हिस्सा होता है जिसमें सामान वगैरह रखा जाता है, जिसको आम बोलचाल में मतलब डिक्की कहते हैं, लेकिन उसको बूट कहा जाता है, तो उसको खोला। ब्रॉट आउट आवर बैग्स, हमारे बैग्स को बाहर निकाला। एंड प्लेस देम, और उसको रखा इनसाइड द रूम्स, उन रूम्स में अलॉटेड टू अस, जो हम लोगों को अलॉट किया गया था, हम लोगों को दिया गया था, ठीक है ना। कहा वी kept रेसलिंग विथ द थॉट ऑफ टिपिंग हिम, तो हम लोग क्या करते रहे, तो जूझते रहे उस सोच से। और सोच क्या था कि उसको टिप देने का, टिप जो देते हैं, तो देखते हैं होटल्स वगैरह में, रेस्टोरेंट्स वगैरह में, आप जो आपको खाना वगैरह खिलाता है उसको आप टिप देते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग मतलब कि जूझते रहे इस सोच से कि उसको टिप दे देना चाहिए था, है ना। फॉर हिज प्रोफेशनल एंड कॉर्टियस डिमीनर, मतलब उसका जो प्रोफेशनल और विनम्र जो क्या था, व्यवहार था, चाल चलन था, इसकी वजह से। बट स्ट्रेंजली इनफ, लेकिन आश्चर्यजनक तरीके से, है ना, अ, अजीब तरीके से कहा है कि नो वर्बल एक्सचेंज टुक प्लेस बिटवीन अस, हम लोग के बीच मतलब बातचीत नहीं हुआ। कहा है कि एज ही टुक आवर लीव, जब वो हम लोग से को विदा कहा। आफ्टर हैंडिंग ओवर, मतलब कि सौंपने के बाद, बुकलेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, मतलब कि निर्देशों का एक बुकलेट, टू बी फॉलो, मतलब कि जिसे फॉलो किया जाना था ड्यूरिंग आवर स्टे, मतलब हमारे ठहराव के दौरान। वी वर एन अस्टोनिश्ड, मतलब हम लोग अचंभित थे, टू वॉच देख करके, द मिड नाइट सन इन ऑल इट्स ग्लोरी, मतलब मिड नाइट सन को इसके पूरे ग्लोरी के में, है ना, पूरी चमक के साथ, है ना। तो नॉर्वे में ऐसा होता है, मिड नाइट सन दिखाई पड़ता है। करा फ्रॉम द नेक्स्ट मॉर्निंग टिल द कंक्लूजन ऑफ द कॉन्फ्रेंस, कंक्लूजन मतलब समापन, तो अगले सुबह से मतलब कि समापन तक उस सम्मेलन के। वी फाउंड आवर सेल्स इमर्स्ड, हम लोगों ने खुद को पाया मगन, डूबा हुआ, इन नॉर्डिक कल्चर, मतलब नॉर्वे के कल्चर में। द लैंड ऑफ फ्रॉड्स, इसको क्या बोला, फ्योर्ड्स बुलाता है ना। और फ्योर्ड्स क्या होता है, तो खड़ी चट्टान का एक पतला सा जो रास्ता है, उसको बुलाता है फोर्ड्स। और वाइकिंग्स, एंड ऑफ कोर्स, और निश्चित तौर पर हैंड्रिक इब्सेन, वहाँ का मतलब कि प्ले राइट है, नाटककार है वहाँ का। अ, अभी तो नहीं, पहले का था। पॉपुलरली जो मतलब कि लोकप्रिय रूप से जाना जाता है, नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न ड्रामा, आधुनिक ड्रामा का मतलब फादर उसको जाना जाता है।
कह रहा है कि 2 आवर्स सरप्राइज, हमारे लिए आश्चर्यजनक, द फूड सर्व, जो खाना हम लोग को सर्व किया गया, सर्व टू अस, वाज वेड मतलब उसका वजन किया गया, ऑन ए स्केल तराजू पर, बिफोर बीइंग पुट ऑन आवर प्लेट मतलब प्लेट पर रखे जाने से पहले। पीपल अराउंड अस लव्ड वॉकिंग टॉकिंग, हम लोग के आसपास लोग क्या किए तो वॉक करना टॉक करना मतलब कि पसंद करते थे। हम हटरिंगटन राइड्स, और ये जो है पानी के जहाज का यात्रा है नॉर्वे में, इन द सीज समुद्र में, एंड सेवरिंग, सेवर मतलब स्वाद लेना, अ, मजे ले लेकर खाना और या पीना। रेनडियर, रेनडियर जो होता है बारहसिंघा को कहा जाता है। डेलिकेसीज, डेलिकेसी जो होता है किसी खास जगह का खान पान होता है, उसको डेलिकेसी कहा जाता है। तो हम मतलब बारहसिंघा का हिरन जो होता है उसके सर पे जो ब्रांच होता है, शाखा होता है सिंह का, उसको बारहसिंघा कहा जाता है। तो उसका मांस वो लोग खाने के शौकीन होते होंगे, है ना। विथ चॉइस्ड वाइन मतलब कि उत्तम वाइन के साथ, ठीक है ना। चॉइस से चॉइस्ड बन गया है, सुपरलेटिव डिग्री में है, तो यहाँ पर अर्थ उत्तम का बात है। करा 7 days पास्ट एज क्विकली एज 7 hours, मतलब कि 7 दिन पास हो गया जैसे कि 7 घंटा मतलब कि हुआ। एंड सून वी वर आस्क्ड टू असेंबल, और हम तुरंत क्या कहा गया तो इकट्ठा होने के लिए, फॉर अ कंक्लूडिंग फंक्शन मतलब समापन समारोह के लिए, फॉलोड बाई अ ग्रैंड डिनर मतलब कि एक भव्य डिनर के बाद। सुन जल्द, इट टर्न इनटू अ म्यूजिकल गैला, क्या हो गया जल्द ही वो समापन समारोह क्या हो गया तो बदल गया किस चीज़ में तो मतलब कि संगीतीय मतलब कि उत्सव में बदल गया। गैला जो होता है तो सार्वजनिक जो मतलब कि उत्सव होता है ये सब उसको कहा जाता है। करा आई कुड नॉट रेजिस्ट, हम मैं मतलब रोक नहीं सका, द टेम्पटेशन मतलब लालच को, ऑफ प्लेइंग मतलब बजाने का, द फेमस भोज पंजाबी सॉन्ग ढोल जगीरो दा, है ना, ऑन माई मोबाइल फ़ोन अपने मोबाइल फ़ोन पर, विच आई प्लेस जिसे मैंने रख दिया बिफोर द माइक माइक के सामने, ऑन द स्टेज मतलब स्टेज पर, सो डैट ताकि एवरी वन कुड हियर इट ताकि सबको इसको सुन सके। करा विद इन नो टाइम मतलब बहुत जल्द, है ना। द स्कैंडिनेवियन डेलीगेट्स, स्कैंडिनेवियन जो होता है स्कैंडिविया का क्या होता है, स्कैंडिनेविया का क्या होता है एक जगह है वहाँ का लोग होता है। अ, तो उसका भी प्रतिनिधिमंडल था। वर्ड सुन सीन डांसिंग मतलब देखा गया डांस करते टू द बीट्स यानी धुन पर। ऑल ऑफ अस वांटेड भांगड़ा टू गो एंड ऑन, टू गो ऑन एंड ऑन मतलब कि ऑन एंड ऑन का मतलब होता है कंटिन्यू जारी होना, है ना। तो हम लोग चाहते थे कि वो भांगड़ा क्या हो चलता रहे। अनटिल अ बेल सडनली रैंग, अचानक से एक घंटी बजा। इट वाज द सिग्नल फॉर एवरीथिंग सॉरी एवरीवन टू रिज्यूम देयर सीट्स, सभी के लिए सिग्नल था कि सब अपना अपना सीट मतलब ग्रहण करे। करा द मास्टर ऑफ सेरेमनीज गॉट अप, तो मास्टर जो था सेरेमनी का वह क्या हुआ तो वो खड़ा हुआ टू इनवाइट मतलब कि इनवाइट करने के लिए द वाइस रेक्टर ऑफ द यूनिवर्सिटी, उस यूनिवर्सिटी के वाइस रेक्टर को। और रेक्टर जो होता है किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज ये सब का जो हेड होता है उसको कहता है। टू प्रेजेंट मतलब कि पेश करने के लिए, द वोट ऑफ थैंक्स, वोट ऑफ थैंक्स जो होता है तो किसी को मतलब कि मतलब धन्यवाद प्रस्ताव जिसको कहते हैं, थैंक्स कहने के लिए जब कुछ बोला जाता है भाषण देकर तो उसको ही वोट ऑफ थैंक्स कहा जाता है। अगर लो एंड बिहोल्ड, देखिए ये जो है आश्चर्य व्यक्त करने वाला एक्सप्रेशन है, तो कह कि देखो यह लो, ही वॉज नन अदर देन, यह वो कोई और नहीं था, द मैन हु हैड रिसीव्ड अस एट द एयरपोर्ट, जो आदमी मतलब एयरपोर्ट पर रिसीव किया हुआ तो वही आदमी था वो। कहा इट वॉज अ प्लेजेंट सरप्राइज, तो यह क्या सुखद आश्चर्य था फॉर अस हम लोगों के लिए, टू लर्न मतलब जानना, डैट ही वॉज नील्स एम नुटसेन, है ना। तो वह इस नाम का व्यक्ति था। अरेनाउंड मतलब फेमस प्रसिद्ध है, प्रोफेसर एंड अ रिसिपिएंट और मतलब पाने वाला, ऑफ नॉर्वेज टॉप सिविलियन ऑनर मतलब नॉर्वे का शीर्ष नागरिक सम्मान, ठीक है ना। तो बताइए इतना बड़ा आदमी और क्या क्या काम किया, बताइए कितना आम आदमी की तरह काम किया, आप समझ पाए होंगे। तो क्या कल्चर है, तो बहुत अच्छा कल्चर है। तो यही सारा बात है। आई होप लोग आप लोगों को कुछ न्यू वर्ड सीखने को मिले होंगे और एक कल्चर से रूबरू हुए